बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ जो कि समर कुर्ती के ऊपर बनेगी। इसके ऊपर धनक से बनी हुई ये ट्रायंगल लेस है, ये इस्तेमाल करूँगी। साथ में ये तिल्ले वाली जिगजैग लेस का इस्तेमाल करूँगी। शर्ट का फ्रंट पीस ट्राई के रुख पे डबल फोल्ड जैसे कटिंग में था वैसे ही मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक डिफरेंट टाइप का बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि जेंट्स जो ड्रेस पैंट होती है ना, या ड्रेस कोट्स होते हैं, उसमें ये कहीं इस्तेमाल होती है। तो ये मुझे मिली थी सदर वाली शॉप से, जहाँ से मैं नॉर्मली सामान लेती हूँ। तो एक गज़ मैंने काफ़ी अर्से से लेके रखी थी, तो इसे मैं अब इस्तेमाल करके देख रही हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। तो इसमें से मैं एक पीस अलहदा कर रही हूँ। और जो लेडीज़ की नेक में इस्तेमाल होने वाली बुकरम उसको मैंने इस्तेमाल किया तो वो स्टिफ़ी रह जाती है। तो मैंने कहा इस दफ़ा तजुर्बा थोड़ा चेंज करके देखा जाए। तो 20 इंच लंबी और तकरीबन 12 इंच चौड़ा मैंने फैब्रिक उसमें से निकाल लिया है। हालाँकि ये है बुकरम ही। चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लिया। इसमें भी कान होगी ओबियसली, क्योंकि ये कपड़े की तरह का है, तो इसे मैं थोड़ा सीधा कर लेती हूँ। गले की चौड़ाई जितनी मुझे चाहिए उससे मैं हाफ इंच कम रखूँगी, क्योंकि इसने सिल के थोड़ा बढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 4 इंच पे चौड़ा, और इसकी लेंथ मैं 4 इंच गहरी ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसे थोड़ा बहुत शेप ही देना चाह रही हूँ। लेकिन मैंने 5 इंच इस दफ़ा गले की चौड़ाई नहीं रखी है। तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं और फिर इसके अंदर राउंड शेप बना लेंगे। राउंड शेप नेकलाइन बना रही हूँ मैं, कोई इसमें फैंसी कोई वी कट वगैरह ऐड नहीं कर रही। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब जो ये शेप आई है मेरे पास, इसके बॉटम के ऊपर, ये ऊपर से तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा है, इसमें से अभी सिलाई का मार्जिन निकलेगा। जो बॉटम पे दोनों हिस्से खुले हैं 2.5 इंच ऊंचाई पे, 2.5 इंच चौड़ाई के ऊपर इस तरह राउंड शेप देनी है और फिर इसे यहाँ से कर लेना है कट इस तरीके से। और फिर मैं नेकलाइन की भी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, जो मैंने इसके अंदर से बुकरम कट किया था ना, उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये शेप आई फ़िलहाल, इसको भी साइड पे करते हैं। इसमें थोड़ी सी और हम लोगों ने चेंजिंग करनी है। ये बुकरम की बात करी थी, इसको शर्ट के फ्रंट पीस पे वैसे ही जैसे हम नेकलाइन बनाते होते हैं ना कट करने के लिए, मैं ऐसे ही कट किया करती हूँ। तो इसे कट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया और ये पीस अलहदा कर लिया, यानी शर्ट का नेकलाइन भी कट कर दिया। अब मेरे पास वो बुकरम का नेकलाइन गुम गया था, तो मैंने शर्ट वाला पीस इस तरह रख लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सेम शर्ट की तरह के मैंने इस बुकरम को चिपका लेना है और नेकलाइन की चौड़ाई गहराई का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे ये शेप आई है ना मेरे पास, तो अब मैं इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके इसकी थोड़ी सी शेप चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप नहीं चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा इसे नैरो कर रही हूँ और स्ट्रेट ऐसे इस तरह थोड़ा सा तिरछा लेके जा रही हूँ, ताकि ये थोड़ी सी इसमें डिज़ाइनिंग आ जाए। अब इसके ऊपर मैंने लगानी है वो जो आपको तिल्ला लेस दिखाई थी जिगजैग वाली, वो कहाँ, इसके जो स्काई ब्लू वाली स्पेस है ना, उसके अंदर अंदर पहले एक साइड पे लगाएंगे। ये देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास लाइंस आ गई हैं, हमें लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर दूसरी तरफ इसे फिल कर लेंगे। बाकी का साइज़ मैं कोई बड़ा नहीं करती तिल्ले की लेस लगाते हुए, क्योंकि ये तो फिर बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। अच्छा, मैंने ये बुकरम इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है इसके साथ। और जैसे दूसरी बुकरम में होता है ना कि गैदर हो जाती है बुकरम, धुलने के बाद थोड़ी सॉगी सी हो जाती है, ये बैक से निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं, ये कपड़ा ही है और सॉफ्ट भी रहा है। तो मुझे इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा लगा। बटन कॉर्नर की वेबसाइट पे भी शायद ये अवेलेबल है। अब एक तरफ की तो सिलाइयाँ लग चुकी हुई थी, फिर दूसरी तरफ भी हम लोगों को ऐसे ही स्टिच करना था। और थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है, हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो दूसरी तरफ की सिलाइयाँ भी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसकी बारी आएगी कि इसके कॉर्नर को हम लोगों ने किस तरीके से फिनिश करना है। तो ये है इसकी लुक, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। चौड़ाई के रुख पे इसे फोल्ड करके एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लीजिएगा कि ये बैलेंस है, कोई बड़ा छोटा है। और इत्तेफाक की बात है कि ऐसा नहीं हुआ, वरना दूसरे बुकरम में खिंचाव आ ही जाता होता है। अब इस वाले लेस का उल्टा हिस्सा होता है। उल्टा वाला हिस्सा ऊपर रख के किनारी से बेशक किनारी मैच कर लें, लेकिन इस लेस की किनारी काफ़ी छोटी है, तो कपड़े से थोड़ी सी दूर रख के जितना हिस्सा छुपाना है उतने के ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, जो सीधा है वो तो आराम से होता जाएगा। मैंने ये वाली लेस का इंतखाब इसलिए भी किया है कि जहाँ गुलाइयाँ होती हैं बड़े ही आराम से ये घूम जाती है, और बारीक निकले निकले जो कोने से होते हैं ना, वो बड़े खूबसूरत डिसेंट लगते हैं। गर्मियों के सूटों के ऊपर ये धनक और धनक से बनी हुई बारीक लेस से, या फिर जिगजैग आपने देखी, इनका काम बहुत अच्छा लगता है। लॉन के लाइट कलर के ड्रेसेस के ऊपर आजकल इनका फैशन भी है। गुलाई पे मोड़ने के लिए लेस को देखें मैं कैसे मोड़ती चली जा रही हूँ। कोई इसमें चुन्नट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आराम से घूमती जाती, इसने यूँ पलट जाना है।
इतनी खूबसूरत हो जाएगी, किनारे बड़े इसके डिसेंट से लगेंगे। तो इसको हम अब दूसरी तरफ ले जा के स्टिच कर देते हैं। गुलाई के ऊपर मैं स्टिच करने का आपको बता रही हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस लेस के किनारे इतने चौड़े नहीं हैं, तो साइड पे मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के काम कर रही हूँ, वरना फिर ये होता है ना कि वॉश करने के बाद कोई ना कोई किनारा कच्चा रह जाता है, निकल के बाहर आ जाता है, तो वो गुंजाइश नहीं रहेगी। अब तकरीबन 1/4 इंच के करीब मैंने कपड़ा छोड़ा है। यहाँ से जहाँ गुलाई है थोड़ी थोड़ी ढील देनी है, कपड़े को खींचा तनी करके काम नहीं करना, इस तरीके से सिलाई लगानी। चले जी, ऊपर तक इसकी सिलाई कर ली है। यहाँ पे भी मैंने बखे का साइज़ कोई बड़ा नहीं किया था, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी लेसेस है। अब बारी आती है इसको बैक की तरफ टर्न करने की। पहले इसकी लुक देख लें कि ये है ना, तो अब हम इसको बैक की तरफ पलटेंगे किस तरीके से। यहाँ से तो ईजी हो जाता है। अब देखें ना, बुकरम है ना, पहले नीचे जब मैं इसे पलट रही हूँ तो बुकरम डबल होकर नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है जब मैं इसे सिलाई करूँ शर्ट के साथ तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अटके, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी ज़रा बैक की तरफ आराम से फोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, इतने छोटे छोटे पीस पे अगर आप कट लगाएंगे ना, तो धागे कहीं ना कहीं निकल के बाहर आ जाएंगे। तो हमने इसको यूं ही इसी तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना, ये आराम से हो जाएगा। वो पीछे चुन्नटें आ रही हैं तो आने दें, उसका कोई इश्यू नहीं है, बस हमें लेस के ये किनारे दिखाने हैं। अच्छा, ये वाली लेस ना थोड़ी सी चौड़ी वाली भी आई है, 1/2 इंच वाली, वो भी अगर लगाना चाहें तो वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक यही प्रायोरिटी है मेरी। अब नेक लाइन के ऊपर भी हमने 1/2 इंच रखा था ना, कि हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था चौड़ाई के रुख पे, तो वही 1/4 इंच अंदर की तरफ कपड़ा छोड़ दिया और फिर बाकी के ऊपर लेस रख के वही उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ गुलाई में घुमाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। इसी तरीके से गले को, शर्ट को नहीं घुमाना है हमें लेस को घुमा के लेके जाना है। जहाँ आपने शर्ट को घुमाया वहीं पे ही इसमें खिंचाव आ जाएगा। कमीज़ उल्टी करके रखी है, सीधा हिस्सा जो कमीज़ का फ्रंट वाला पल्ला है ना वो, और यहाँ पे हमने ये पैच का उल्टा हिस्सा पर रखना है इस तरीके से। अब ये बैक से पलट के सीधी तरफ जाएगा। जो ऑलरेडी हमने सिलाई लगाई है ना लेस की, उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि ये शर्ट का उल्टा हिस्सा है और ये पैच का सीधा साइड इससे मैच हो रहा है। सिलाई लगा देंगे। वैसे कि ये पूरा पूरा कटा हुआ है तो एग्जैक्ट वही आएगा। यही मैंने आपसे कहा था कि इस बुकरम में ज़रा खिंचाव नहीं पड़ा है। अब जो सिलाई हम लोगों ने पहले लेस को लगाते हुए यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, उसी के ऊपर दोबारा सिलाई लगनी है। अब एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि ये जो पैच है इसके ऊपर बुकरम लगा है, स्टिफ हुआ हुआ है, लेकिन नीचे जो नेक लाइन है एक्चुअल शर्ट का वो लॉन टाइप का है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान के साथ मैच करते जाना है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए थे सिलाई के पास पास। फिर से जब हम पलटेंगे तो ये कंगूरे इसके जो लेस के हैं किनारे वो बाहर निकल के आ जाएंगे। इसे अच्छे से प्रेस करना है, किसी किस्म की कोई चुन ना रहे। अब जो इसका सेंटर था पैच का वो हमने पहले ही चौड़ाई पे मार्क किया था, उसको शर्ट के सेंटर से मैच करेंगे। इसके बॉटम पे या इसके जो नीचे ये हिस्सा है मैं डबल साइडेड टेप लगा देती हूँ, क्योंकि इतने बड़े पैच को मैनेज करना या पिन्स लगा के भी थोड़ा डिसबैलेंस रहता है, तो ये बुकरम से अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो अब मैंने इसकी लगा दी है यहाँ पे बॉटम पे बुकरम। अब मुझे सिलाई लगाना आसान हो जाएगी। बैक से भी देख लें इसकी फिनिशिंग। अगर मैं ग्लू या UHU लगाती तो कहीं ना कहीं उसके असरात रहते। अब मैं जो सिलाई लगा रही हूँ वो जो पैच का हिस्सा है शर्ट की तरफ वाला, यानी कपड़े का पीस है, उसके ऊपर लगा रही हूँ, लेस के ऊपर नहीं। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि लेस डबल हो गई, क्रॉस हो गई, तो थोड़ा सा मशीन को चलाने में दिक्कत होगी, तो उसको थोड़ा एहतियात के साथ हम सिलाई करते हुए चले जाएंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। आप मेरे इंस्टाग्राम ID dressingmania21 को भी फॉलो कर सकते हैं। यह है कंप्लीट लुक इस नेकलाइन की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सारी डिटेल्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इस पैच पे आप जो भी काम करें इसको ऐसे ही पलट के लगा सकते हैं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।